हेलो स्टूडेंट्स, हमारा काव्य खंड में प्रथम पाठ पद का भावार्थ चल रहा है। तो इससे पूर्व के वीडियो में हमने प्रथम दो पद्यांशों के भावार्थ के विषय में जाना। आइए आगे के पद्यांशों के बारे में जानते हैं। इसमें 11 पद्यांश है। पद्यांश 3, किलकत कान गुटरू विन आवत, मणि में कनक नंद के आंगन, बिम पकड़ी वही धावत, कबू निरखी हरि आपू छाकू, करसो पकड़न चाहत, किल की हसत राजत द्वे दतियां, पुनि पुनि थी अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राज थी, करी करी प्रतिपद प्रति मणि वसुधा, कमल बैठ की साज थी, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरले ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। अभी इससे पूर्व के दो पद्यांशों में, प्रथम पद्यांश में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना की गई और उसके व्यापक प्रभाव को बताया गया। दूसरे पद्यांश में हमने देखा कि निर्गुण की अपेक्षा सगुण की भक्ति को श्रेष्ठ बताया है। अब तृतीय पद्यांश में किलकत कान गुठरी वनी आवत कि बालक श्री प्रस्तुत पद्यांश में बालक श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, बाल क्रीड़ाओं का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया है, बड़ा ही आकर्षक है, मनोहारी। किलकत कान घुटरू आवत कि बालक श्री कृष्ण घुटनों के बल चलने लगे हैं और वे किलकारी मारते हुए घुटनों के बल बाबा नंद के आंगन में चल रहे हैं। मणि में कनक नंद के आंगन, जो बाबा नंद का आंगन है वो मणियों से जड़ा हुआ और सोने का बना हुआ है। बिम पकड़ी हुई धावत, उसमें पड़ती हुई अपनी परछाई को देख करके बालक श्री कृष्ण उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबू निरखी हरि आपू छाकू, कभी वे अपनी परछाई को उसमें देख करके अपने हाथ से उसको पकड़ना चाहते हैं। किल की हसत राजत द्वे दतिया, पुनि पुनि दी अवगाहत, वे किलकारी मारते हुए जब हंसते हैं तो उनके दो दांत बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं और इसे वे बार बार करते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, उस सुनहरी स्वर्ण भूमि पर पड़ती हुई उसके हाथ पैरों की परछाई बहुत ही सुंदर लगती है। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है, करी करी प्रतिपद प्रति मणि वसुधा, कमल बैठ की शास्त्री, कि मानो धरती ने प्रत्येक मणि में उसको बैठाने के लिए, श्री कृष्ण की बाल छवि को धारण करने के लिए कमल का आसन सजाया हुआ हो। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, बालक श्री कृष्ण के ऐसी क्रियाओं को देख करके माता यशोदा अत्यधिक प्रसन्न होती है और बार बार जो है बाबा नंद को बुला करके उसको दिखाती है। अचरा तरले ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती, और इसके बाद अत्यधिक प्रसन्न होकर के प्रेम से भर करके माता यशोदा सूरदास जी के भगवान बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढक करके दूध पिलाने लगती है। तो यहाँ पर हमने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन बड़ा ही सुंदर सूरदास जी ने किया है। अभी तक हमने इसमें देखा, इसमें यहाँ पर वात्सल्य रस है, भाषा वही ब्रज है, छंद गे पद है, कि इसमें हमने देखा कि जहाँ पर माता पिता का अपनी संतान के प्रति स्नेह दिखाया जाता है, प्रेम दिखाया जाता है, तो वहां पर वात्सल्य रस होता है। इसका भी स्थायी भाव रति अर्थात प्रेम ही होता है। तो यहाँ पर माता यशोदा और बालक श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया। पुनः एक बार इसके अर्थ को देख लेंगे कि किलकत माने किलकारी मारते हुए, घुटरू वनी माने घुटनों के बल, मणि में माने मणियों से जुड़े हुए, कनक माने सोने के, बिंब माने परछाई, अपनी छा माने परछाई, कर माने हाथ, किल की हंसते हुए, द्वे दतिया माने दांत, कनक भूमि पर, कर माने हाथ, पग माने पैर, वसुधा माने पृथ्वी, बाल दशा बालक के की स्थिति को देख करके नंद बुलावती, बाबा नंद को बुलाती है, अचरा माने आंचल से ढक लेती है। तो प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी
श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलने लगे हैं। बाबा नंद का आंगन सोने का बना हुआ, उसमें मणि जड़े हुए हैं, उसमें वे घुटनों के बल चलते हैं। और जब वे उसमें अपनी परछाई को देखते हैं तो अपनी परछाई को ही पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। बार बार वे अपनी परछाई को देख करके अपने हाथों से उसे पकड़ना चाहते हैं। उनके हंसते हुए उनके दो दांत बहुत ही सुंदर लगते हैं और बार बार ही वे ऐसा करते हैं। स्वर्ण भूमि पर उनके हाथ पैरों की परछाई पड़ती ही बहुत ही सुंदर लगती है। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो धरती ने कमल का उसे अपने कमल में बैठाने के आसन में बैठाने के लिए मानो कमल का आसन सजाया हुआ हो। इसके बाद और माता यशोदा बालक श्री कृष्ण की ऐसी क्रियाओं को देख करके अत्यधिक प्रेम से भर करके बार बार अत्यधिक प्रसन्न होती है और बार बार बाबा नंद को श्री कृष्ण को दिखाने के लिए, बालक को दिखाने के लिए बुलाती है। इसके बाद वह प्रेम से भर करके, अत्यधिक प्रेम से भर करके बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल में ढक करके दूध पिलाने लगती है। पद्यांश 4। मैं अपनी सब गाय चरहो, प्रात होत बलके संग जयो, तेरे कहे न रहो, ग्वाल बाल गायन के बेहतर, नेको डर नहीं लागत, आज न सो नन दुआई, रहनी रहोगे जागत, और ग्वाल सब गाय चरही, मैं घर बैठे रहो, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में देव। देखिए, आपके काव्य खंड में रसखान ने भी श्री कृष्ण का वर्णन किया, लेकिन इस सूरदास जी के पद्यांशों में अंतिम दो पंक्तियों में से सूर शब्द जरूर आता है। यदि वो पूरा पद्यांश दिया रहता है और अधिकांशतः पूरा ही पद्यांश आता है तो हम आसानी से उसको पहचान सकते हैं कि ये पद पाठ से सूरदास के द्वारा रचित है। तो ये बात हम ध्यान देंगे पढ़ते हुए, जब आपकी परीक्षा आप देंगे कि पद्यांश किससे आया, क्योंकि श्री कृष्ण का वर्णन रसखान ने भी किया है जो आपके पाठ्यक्रम में है और सूरदास जी ने भी किया। पद्यांश 4। मैं अपनी सब गाय चराऊं। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण जी की बाल हट का बड़ा ही स्वाभाविक और मनोहारी चित्रण किया है। यहाँ पर बाल हट का इस प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने बाल हट का बड़ा ही स्वाभाविक और मनोहारी चित्रण किया है। सूरदास जी बाल हट का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से कहता है, मैं अपनी सब गायें चराऊं, कि हे माता यशोदा, हे माता, मैं अपनी सब गाय चराने के लिए जाऊंगा। प्रातः होत बल के संग जाओ, तेरे कहे न रहो। प्रातः काल होते ही मैं बलदेव भैया के साथ वन में गाय चराने के लिए चला जाऊंगा और तुम्हारे रोकने से भी नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के बेहतर, नेको डर नहीं लागत। बालक श्री कृष्ण माता यशोदा को समझाते हैं कि उनको निश्चित करने के लिए कहते हैं कि हे माता, मुझे सभी ग्वालों और गायों के भीतर बिल्कुल भी डर नहीं लगता, आप निश्चित हो जाइए। आज न सो नंद दुआई माने शपथ, रहनी माने रात्रि, रहोगा जागत। आज मैं बाबा नंद की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं आज पूरी रात नहीं सोऊंगा और पूरी रात जागता ही रहूंगा कि कहीं मैं सोता ही न रह जाऊं और सब ग्वाले प्रातः काल गाय चराने के लिए चले जाए। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दे। बालक श्री कृष्ण की ऐसी बातों को सुनकर के माता सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती है कि बेटा तुम अब सो जाओ, प्रातः काल में तुम्हें गाय चराने से नहीं रोकूंगी, मैं स्वयं ही तुम्हें जगा करके गाय चराने के लिए भेज दूंगी, अतः तुम इस समय निश्चित होकर सो जाओ। पुनः इसका एक बार भावार्थ सुनते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी बाल हट का स्वाभाविक हट का बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं गाय चराने के लिए वन में जाऊंगा, मैं प्रातः काल होते ही बलदेव भैया के साथ गाय चराने के लिए चला जाऊंगा और तुम्हारे रुकने से भी नहीं रुकूंगा। आगे वे माता यशोदा को निश्चिंत करते हुए समझाते हैं, कहते हैं कि हे माता, मुझे सभी ग्वालों और गायों के बीच रहने में
तनिक भी डर नहीं लगता। अतः आप निश्चिंत हो जाओ। और मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज मैं रात्रि में एक क्षण के लिए भी नहीं सोऊंगा, कहीं मैं घर पर ही ना रह जाऊं और मैं प्रातः काल जाग न पाऊं और मैं सोता ही रह जाऊं, सभी ग्वाले गाय चराने के लिए चले जाएं। तो सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण की ऐसी बातों को सुनकर के माता यशोदा अत्यधिक प्रेम से भरकर कहती है कि हे बेटा तुम अब सो जाओ, मैं तुम्हें निश्चित रूप से जगा करके स्वयं ही गाय चराने के लिए भेज दूंगी। तो यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग है, छंद के पद है और रस वात्सल्य रस। यहाँ पर भी बालक और माता के स्नेह को प्रकट किया गया है, अतः वात्सल्य रस है। प्रथम दो में भक्ति और शांत रस था, इनमें दोनों में वात्सल्य रस है, छंद के पद है। और साथ ही साथ इसमें आपके जहां पर भी जो भी इसमें सूर्य शाम में अनुप्रास अलंकार है और आप इसमें देख लें। धन्यवाद। आज हमने हमारे 4 पद्यांशों का भावार्थ हो चुका है। आगे के पद्यांशों का आगे की वीडियो में अध्ययन करें। धन्यवाद।